Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about mechanical and chemical digestion and the oral cavity. ये हमारा दूसरा वीडियो है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 2 से डाइजेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा पहला वो देखो फिर इसकी तरफ आते हैं। ये बुक हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो है वो डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे एक पॉइंट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से क्या मुराद होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से क्या मुराद होता है। यहां से मुराद होता है एलिमेंट्री कैनाल। यहां से मुराद क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल। ये वो ट्रैक होता है जो माउथ से लेकर एनस तक होता है। माउथ से लेकर एनस तक होता है उसको हम क्या कहते हैं, और इसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं। और या इसको हम कह सकते हैं हमारे पास एलिमेंट्री किनारे या इसको डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं। गैस्ट्रो का वर्ड स्टमक से लिए, इंटेस्टाइन कहते हैं, इंटेस्टाइन को कहते हैं। आओ जो सबसे पहला गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है माउथ। अब माउथ में क्या मौजूद होता है। माउथ में आपके पास मौजूद होते हैं टीथ और जो दूसरा है टंग मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है टंग। तो आप इसको देखते हैं कि इसके ये किस तरह फंक्शन करते हैं। सबसे पहले हम टीथ के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे पास जो टीथ होता है ये कितने होता है और इसका फंक्शन क्या है, आए देख लेते हैं। हमारे पास अगर हम बात करेंगे हमारे पास एक माउथ हम ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक हम माउथ ले लेते हैं। हमारे पास जो माउथ होता है इनमें से 32 जो है ना बेसिकली क्या होते हैं टीथ होते हैं। हर एक टीथ का फंक्शन अभी मैं बताऊंगा आपको। यहां से टीथ होते हैं, यहां से अगर मैं एक बना दूं यहां से एक टीथ, ये यहां से एक टीथ और यहां से भी एक टीथ होते हैं। ये जो हमारे स्ट्रेट मुंह में लगे हुए ये इन दो का नाम है, इसको कहते हैं सेंट्रल, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एंसेस्टर, एंसेजर इसको कहते हैं, सॉरी एंसेजर। ये हमारे पास नीचे भी दो है और ऊपर भी दो है, तो हमारे पास इसको कहते हैं सेंट्रल और इसका नाम है एंसेजर, एंसेजर। ये हमारे पास दो नीचे है दो ऊपर हो गए, टू और आपके पास 2 हो गया। इसके बाद दो साइड पे होते हैं यहां से, वो भी एंसेस्टर है बट वो थोड़ा सा इधर से, अगर मैं यहां पे बना दूं यहां से हमारे पास उसका है, उसको कहते हैं लेटरल एंसेस्टर, सॉरी लेटरल एंसेजर इसको कहते हैं। इसका नाम है लेटरल, इसको कहते हैं लेटरल और इसको कहते हैं एंसेजर, इसको कहते हैं एंसेजर। ये कितने होते हैं 2 और 2। तो आपके पास क्या लगेंगे, यहां में भी 2 है और यहां पे आपके पास क्या होगा, यहां में भी आपके पास ये 2 नजर है। किसको लेटरल एंसेजर कहा जाता है, एंसेजर। ये आपके पास ये भी 2 है, तो आपने इसको काउंट करना। इन एंसेजर का फंक्शन क्या है, ये एक काम करता है जिसका नाम है बाइट करना। ये फूड को क्या करता है, बाइट करना है, ये आपने याद करना है। इसके बाद आपके पास आता है केनाइंस आता है। यहां पे आपके पास क्या मिलेगा, केनाइंस। आओ देख लेते हैं। हमारे पास ये एक, यहां पे भी एक और यहां से भी आपके पास क्या होगा, यहां से आप बनाएंगे केनाइंस। ये आपके पास क्या आएगा, केनाइंस। ये क्या है, एक इधर एक इधर एक इधर, यानी आपके पास ये जो आपके सामने आएगा ये आपके पास केनाइंस होंगे, केनाइंस। ये आपके पास क्या है, केनाइंस। केनाइंस टोटल कितने होते हैं, केनाइंस टोटल आपके पास होता है 4। ये आपके पास कितना होता है, 4 होता है। और ये जो आपके पास है इंसिजर, ये टोटल 8 हो गए। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन ये है कि ये फूड को टेयर करता है, यानी इसको ब्रेक करता है। और इसके बाद हमारे पास प्रीमोलर्स होते हैं, जो थोड़ा सा बड़ा होता है, यहां से करेगा प्रीमोलर्स। ये आपके पास कौन सा नजर आएगा, प्रीमोलर्स। एक, ये आपके पास 2 जो है ना आपके पास प्रीमोलर्स होते हैं यहाँ पे। तो इधर भी आपके पास क्या होगा, प्रीमोलर्स होंगे। यहां से एक, यहां से एक और यहां से एक, ये थोड़ा सा बड़ा होता है प्रोमोलर्स, यानी यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रोमोलर। यानी प्रोमोलर्स आपके पास कितने होते हैं, यहाँ पे अगर मैं प्रीमोलर्स जो आपके पास होते हैं, प्रीमोलर्स, ये आपके पास टोटल कितने होते हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7 8, ये आपके पास 8 होते हैं, 8। और इसका फंक्शन क्या है, अगर हम यहाँ पे इसकी फंक्शन को डिस्कस करते हैं तो ये क्या करता है, इसका फंक्शन ये है कि टीयर करना प्लस क्रश, फूड को क्रश करना जो है ना। तो आपके पास ये भी है। इसके बाद हमारे पास मोलर होते हैं जो सबसे बड़ी टीथ होते हैं। यहाँ पे आपके पास प्लेटफॉर्म में मौजूद 1 2 और 3 यहाँ पे मौजूद होता है। यहाँ पे आपके पास 3 मौजूद होता है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे सेम 3 यहाँ पे मौजूद होता है, 1 2 3 यहाँ पे आपके पास 3 मौजूद होते हैं, यहाँ पे भी आपके पास 3 मौजूद होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास मोलर्स की तादाद कितना होता है, हमारे पास जो मोलर्स है इसकी टोटल तादाद जो होता है वो 12 होता है। क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन है ग्राइंड करना,
इसका टीयर करना और टीयर के साथ साथ क्या क्रश करना, ये सारे फंक्शन जो है ना ये करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास कितने टोटल टीथ बनते हैं, इंसिजर हमारे पास कितने हैं, इंसिजर हमारे पास 8 है, केनाइन हमारे पास 4 है, और हमारे पास जो फ्री मोलर्स है ये हमारे पास 8 है, और हमारे पास जो मोलर्स है वो क्या है 12। आई काउंट करते हैं, हमारे पास 12 और 8, आपके पास क्या है 20, और आपके पास ये क्या 24 आता है, और जब 24 के पास हम 6 यानी 8 ऐड करेंगे तो आपके पास 32 टीथ जो है ना वो आता है। ये आपने पूरा इस तरह याद करना है। आए अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक के मुताबिक पढ़ लेते हैं। हमारे पास जो टीथ है यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा टीथ, तो अकॉर्डिंग टू बुक ये दो फंक्शन करते हैं। एक का नाम है जिसको हम सिंपल अल्फाज में कहते हैं च्यू करना और ग्राइंड करना, और इस प्रोसेस को हम मैस्टिकेशन कहते हैं, मैस्टिकेशन कहते हैं। अब ये मैस्टिकेशन किसकी वजह से होता है, ये हमारे बॉडी में पावरफुल मसल होता है, एक मसल इधर होता है और एक मसल इधर, इसे और बी मसल मैं बताता हूं। पावरफुल मसल में आपके पास है मैसीटर है, यह हमारा इस रीजन में मौजूद है, और दूसरा जो यहां पे ऊपर रीजन में मौजूद होता है उसका नाम है टेम्पोरलेस। जो टेम्पोरलेस मसल, इसके साथ स्मॉल मसल भी है, इसके साथ क्या है स्मॉल मसल्स भी है। ये मिल के क्या करता है, ये मसल जो हमारा मैंडिबल है, ये जो लोअर जा है जिसको मैंडिबल कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मैंडिबल है, मैंडिबल को हम लोअर जा बोन भी कहते हैं, और दूसरा जो हमारे पास बोन अपर जा जिसको मैग्जेली कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं मैग्जेला, यानी मैग्जेली या मैग्जेला, इसको प्लूरल होगा अगर सिंगुलर मैग्जेला कहते हैं, तो आप इसको मैग्जेला के नाम से याद कर सकते हैं, मैग्जेला। ये मैग्जेला अपर जा बोन होता है ये वाला। तो ये मसल क्या करता है, ये मैंडेला को किसके खिलाफ मूव करता है, मैग्जेला के खिलाफ। तो इससे जो हार्ट फूड है वो इसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा और देखें, मैस्टिकेशन, ये मैस्टिकेशन हमारे पास फिजिकल डाइजेशन है, या इसको हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। ये मैस्टिकेशन क्या करता है, ये खास करता है हमारे टंग के अंदर, यानी टंग के अंदर हमारे पास जो टंग होता है, और हमारे पास जो बेक ऑफ माउथ होता है, बेक ऑफ माउथ हमारे पास जो होता है बेक ऑफ माउथ, ये क्या करता है, ये रिलीज करता है एक्सोक्राइन। यहां पे एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, और वो ग्लैंड क्या चीज रिलीज करता है, ये रिलीज करता है वाटरी लिक्विड रिलीज करता है, और उसका नाम है सलेवा, इसका नाम है सलेवा। अब आप पहले ये बात जानना चाहेंगे कि हमारे पास जो है ना उस ग्लैंड के नाम क्या है, मैं बताऊंगा अभी थोड़े वक्त बाद में। यहां से बात करें हमारे पास ग्लैंड क्या चीज होता है, अगर मैं यहां पे बताऊं हमारे पास ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड आपके पास सेल हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, और ये क्या करता है, ये हमारे पास क्या है, ये सिक्रीट करते सिक्रीशन, वो सिक्रीशन या तो एंजाइम होगा या तो हार्मोन होगा। इसी बेस से इसको हमने इन पे 3 पे डिवाइड किया है। एक का नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और दूसरे का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड है। और हम अगर 4th और 3rd की बात करें, हमारे पास हीटेरोक्राइन ग्लैंड है। आए देख लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं, वो ग्लैंड जिसका प्रॉपर डक्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका प्रॉपर डक्ट होता है, और इनमें से जो सिक्रीशन हार्वेस्ट करता है इसका नाम है एंजाइम, इसको हम सिंपली कहते हैं एंजाइम कहते हैं। और हमारे पास एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड, इसका कोई डक्ट नहीं है, तो ये फिर अपना सिक्रीशन जो है वो किसमें हार्वेस्ट करेगा, ब्लड में, और इसके सिक्रीशन का नाम है हार्मोन, इसको हम क्या कहते हैं हार्मोन्स। और अगर हम बात करेंगे हमारे पास हीटेरोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं, वो ग्लैंड जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे पेनक्रियाज जो है ना, पेनक्रियाज हमारे पास कौन सा ग्लैंड है, ये हीटेरोक्राइन ग्लैंड है। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में ये फंक्शन एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड एज एंजाइम के तौर पर काम करेगा। सेकंड ईयर की बायोलॉजी अगर आपने देखना नहीं है तो वो अगर देखना चाहते तो देखें, हमारा यूट्यूब चैनल में वीडियो लेक्चर अवेलेबल है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, ये सेकंड ईयर में एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड काम करता है। तो आओ देखते हैं। सलेवा जो है ना ये 2 फंक्शन करते हैं। सलेवा कितने फंक्शन करते हैं, 2। एक फूड को मोइस्टन रखना, फूड को क्या करना, मोइस्टन रखना। दूसरा ये क्या करते हैं, च्यू करना, इस फूड को क्या करते हैं, च्यू करना। जब च्यू हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इसको बैक यानी सेंड बैक ना पुश बैक करते हैं, कहां पे, इससे बन जाता है बोलस, ऐसे क्या बन जाता है, और इसको सेंड किया जाता है स्वॉलोइंग के लिए। अब स्वॉलोइंग क्या चीज है अभी मैं बताऊंगा। स्वॉलोइंग के लिए
या swallow या swallowing क्या चीज होता है? अभी हम पढ़ेंगे डिटेल से। swallow से मुराद होते हैं कि फूड को माउथ से स्टमक तक जाना, किससे पास होना? फेरिंग से पास होना और दूसरा एसोफेगस से पास होना, उसको हम कहते हैं swallowing कहते हैं। अच्छा, जब ये इसको पुश किया है swallowing के लिए, तो ये फिर कहां से पास होगा? दो जगहों से पास होगा। एक का नाम है पेरिंग्स, पेरिंग्स है, और दूसरे का नाम है जिसको हम कहते हैं एसोफेगस, एसोफेगस जिसको हम कहते हैं एसोफेगस। अब नेक्स्ट जो हमारे पास होगा, हमारे पास ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ये सलेवा में डाइजेस्टिव एंजाइम भी होता है। सलेवा में क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। और वो इस एंजाइम का नाम क्या है? एमाइलेज, जिसको हम कहते हैं सेल्यूलरी एमाइलेज। इसमें होता है सेल्यूलरी एमाइलेज होता है, इसमें क्या होता है? एमाइलेज। ये सेल्यूलरी एमाइलेज क्या करता है? यानी एमाइलेज, सॉरी इसको एमाइलेज कहते हैं। ये क्या करता है? ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन करता है। और कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन किसमें करता है? ये खासकर जो है स्टार्च की ब्रेकडाउन करता है, स्टार्च। और स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है? यानी शुगर, सिंपल शुगर से मुराद क्या? ग्लूकोज, यानी सिंपल शुगर में ये कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज वगैरह। अच्छा, हमारे पास जो है ना मेस्टिकेशन जो है और सलेवा, हमारे पास मेस्टिकेशन प्लस सलेवा जो है ना, ये दोनों मिलकर आपके बुक में मिलेगा हार्मोनी, ये दोनों मिलके फूड के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। जब फूड के सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है तो फूड की ब्रेकडाउन एक्सेलरेट हो जाता है, मतलब तेज हो जाता है। यानी स्टार्च की ब्रेकडाउन जो है ना वो तेजी से हो जाता है। स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है? सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। एक ये कौन कन्वर्ट करता है? एमाइलेज कन्वर्ट करता है। बट आपने एक पॉइंट रखना है, माउथ में ना तो फैट की डाइजेशन होती है और ना प्रोटीन की डाइजेशन होती है। बट सिर्फ एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है एबनर्स ग्लैंड्स। अगर हम देखेंगे एबनर्स ग्लैंड जो है ना, ये हमारा ये कहां पे मौजूद है? ये डॉर्सल ऑफ द वर्ड, डॉर्सल ऑफ द टंग मौजूद है, टंग के पीछे मौजूद होते हैं। और ये एक एंजाइम सीक्रेट लिंगल लाइपेज। और ये क्या करता है? ये फैट्स यानी लिपिड्स की ब्रेकडाउन करता है। माउथ में ही एक एक्सेप्शन होता है। और लिपिड को किस में कन्वर्ट करता है? इसकी जो यूनिट होता है उसका नाम है फैटी एसिड, और ग्लाइसिरल में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है। अब होना आगे क्या होना है कि हमारे पास जो टंग है, अगर हम टंग जिसको हम कहते हैं टंग प्लस टीथ जो है ना, फूड जो है वो रेडी है। फूड हमारे पास रेडी है, किसके लिए रेडी है? स्वॉलो के लिए। अब स्वॉलो के लिए जब ये रेडी है, स्वॉलो के लिए, तो अब जब फूड आपके पास स्वॉलो के लिए रेडी है, तो अब इसने कहां जाना है? इन्होंने जाना है बेक ऑफ द माउथ जो है ना, जाना है जिसको हम पेरेंक्स कहते हैं। बेक ऑफ द माउथ जिसको हम पेरेंक्स कहते हैं, माउथ में जाना है, बेक ऑफ द माउथ यानी पेरेंक्स में जाना है। तो यहां पे दो प्रॉब्लम्स आएंगे, वो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर हम यहां पे एक आरजी डायग्राम देख लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ये नोज होता है, यहां से अगर हम देख लेते हैं, और हमारे पास क्या होता है? यहां से अगर हम थोड़ा सा यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है? एक डायग्राम अगर हम बना लेते हैं, प्रॉब्लम क्या होता है उस प्रॉब्लम को हम जानेंगे। हमारे पास अगर हम यहां पे देखें, हमारे पास अगर ये फूड है, ये क्या है? फूड है। और फूड ने कहां पे जाना है? फूड ने आगे जाना है, ये इसका रास्ता होता है यहां से। और अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे यहां से दूसरा जो हमारे पास नेजल कैविटी आया है, ये यहां से इस तरह अगर हम देख लें यहां से, तो ये हमारे पास इस तरह। ये आप देखिए दो प्रॉब्लम फेस करेंगे कि अगर फूड यहां पे जानना है, फूड यहां पे जाएगा, जब फूड यहां पे जाएगा तो ये फूड जो है ना ऊपर नेजल कैविटी में भी जा सकते हैं। तो इसको नेजल कैविटी से कौन प्रोटेक्ट करेगा? यहां पे आपके पास सॉफ्ट पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है। और ये सॉफ्ट पैलेट क्या होता है? ये मौजूद होता है रूफ ऑफ द माउथ जो है मौजूद होता है। आप इसको देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं रूफ ऑफ द माउथ जो है ना, ये मौजूद होता है माउथ। ये क्या करेगा? इसका काम ये है, ये फूड को नेजल कैविटी से प्रिवेंट करेगा। फिर आगे नेक्स्ट मसला आ जाता है, उस मसला को देखते हैं। ये जब नीचे जाएगा तो यहां पे आपके पास क्या होगा? यहां पे हमारे पास ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है। यहां हमारे पास क्या है? ट्रेकिया है। और यहां से आपको पता है एसोफेगस स्टार्ट होता है। यहां से अगर हम बात करें हमारे पास क्या होता है? एसोफेगस होता है। तो आपको पता है यहां पे आपके पास जो फूड है वो तो ट्रेकिया में भी जा सकते हैं। तो यहां पे आपके पास एपिग्लोटस होता है, एपिग्लोटस। ये एपिग्लोटस क्या करेगा? ये फूड को कहां से प्रिवेंट करेगा? फूड को प्रिवेंट करेगा कहां से? ट्रेकिया से। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ट्रेकिया है। तो फूड कहां पे जाएगा? फूड यहां से निकल जाएगा, वो एसोफेगस में चला जाता है। पर यहां पे एक और प्रॉब्लम है कि इस प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए हमें नर्व चाहिए। ये नर्व कंट्रोल करता है, नर्व। और वो नर्व कहां पे है?
वो हमारे पास मेड्यूला ओब्लांगेटा, मेड्यूला ओब्लांगेटा, ओब्लोंगेटा जो है ना, गेटा, ओब्लोंगेटा, और इसके साथ पोन जो है ना, पोन रीजन जो है ना, पोन, ये कौन सा रीजन, ये हमारा ब्रेन के पार्ट से। अगर आपने इसके बारे में जानना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट से सर्च कर सकते हैं कि मेडुला ओब्लांगेटा और पोन्स क्या है। अगर आप यहां पे देखिए, हमारे पास यहां पे अगर देखिए सीरेबिलम होता है, सीरेबिलम, सीरेबिलम से फिर आपके पास कौन सा रीजन आएगा, ये जो रीजन आपको नजर आएगा ये मेडुला ओब्लांगेटा होता है। फिर इसके बाद पोन रीजन होता है, फिर आपके पास मिड ब्रेन आ जाते हैं, और फिर आपके पास आ जाता है हमारे पास जो फोर ब्रेन आ जाते हैं, सीरेब्रम वगैरह। आप इसको देख सकते हैं। आए देखते हैं फर्दर। यहां से जब हम फूड माउथ में डालते हैं तो यानी जो बेक ऑफ द माउथ होता है, यहां पे रिसेप्टर मौजूद होते हैं। रिसेप्टर जो है ना वो मैसेज को रिसीव करते हैं, यहां से नर्व्स कहां पे चले जाते हैं, ब्रेन, और ब्रेन जो है ना, ब्रेन में मेडुला ओब्लांगेटा ये रिफ्लेक्सेशन होता है, और ये मेडुला ओब्लांगेटा और पोन्स जो है वो कंट्रोल करता है। अब यहां से एक और प्रॉब्लम भी आ जाता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि ये फूड जो है ना ट्रेकिया में चला जाता है, और या जो लिक्विड होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं चोकिंग। इसको हम क्या कहते हैं, चोकिंग। और ये चोकिंग जो है ना, जब हमारा जो ये जो ट्रेकिया होता है, इसमें से यहाँ पे लेरिंग्स भी मौजूद है, तो वो एक फोर्सफुल ईयर को निकालता है, तो ये ट्रेकिया वगैरह जो है वो साफ हो